नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में आकर के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो पेपर आपको पढ़ना है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत का इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है कि यूरोप की जो विभिन्न कंपनियां थीं वो किस प्रकार से भारत में आईं। यानी यूरोपियों का आगमन पढ़ना है, किस प्रकार से पुर्तगाली आए, किस प्रकार से डच आए, किस प्रकार से फ्रांसीसी आए, किस प्रकार से अंग्रेज आए। इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदिता, यानी भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए ये किस प्रकार से आपस में लड़ रहे थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। किस प्रकार से इनके द्वारा आपस में विभिन्न युद्ध किए गए, उन युद्धों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारत में किस प्रकार से स्थापित हुआ, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ था, उसके कारण क्या थे और उसके प्रभाव क्या हुए, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बक्सर का युद्ध क्या था, कब हुआ, इसके क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव हुआ, इसके प्रभाव के बारे में आप पहले यूनिट में पढ़ेंगे। अब दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार पढ़ना है। आपको 1770 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी तक, यानी इन कालखंड के भीतर 1770 से लेकर के 1856 ईस्वी तक के भीतर ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार किस प्रकार से किया गया, किस प्रकार से सिंध का कब्जा किया गया, किस प्रकार से मराठों से इनके द्वारा युद्ध लड़ा गया, किस प्रकार से अवध पर इनके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया, विभिन्न युद्ध किस प्रकार से क्षेत्रीय राजाओं से इनके द्वारा लड़ा गया, इन सब के बारे में इस यूनिट में विस्तार से आप पढ़ेंगे। अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको रणजीत सिंह के अधीन पंजाब राज्य का उदय पढ़ना है कि किस प्रकार से रणजीत सिंह के अधीन पंजाब राज्य का उदय हुआ। इनकी विभिन्न जो विजय थे, इन विजयों के बारे में आपको पढ़ना है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, इनके प्रशासन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर 18वीं शताब्दी में हैदराबाद का उदय किस प्रकार से हुआ, मैसूर का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैसूर में खास करके हैदर अली के बारे में आपको पढ़ना होगा, टीपू सुल्तान के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली किस प्रकार की थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी अंग्रेजों के समय में भारत की भू राजस्व प्रणाली क्या थी, उस भू राजस्व प्रणाली के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे कि कब लागू किया गया, ये क्या था, लागू करने के क्या कारण थे, इसके क्या प्रभाव हुए, क्या विशेषता थी, इसकी सब विस्तार से आपको इसमें पढ़ना होगा। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसकी क्या विशेषता थी, भारत के किन किन क्षेत्रों पर लागू हुआ था। उसी प्रकार से महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद चौथे यूनिट में ही आप भारतीय पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से सुधार आंदोलन चलाए गए थे, पुनरुद्धार आंदोलन कौन कौन से चलाए गए थे, कौन कौन से मनीषी चलाए थे, इसको इनके बारे में आप विस्तार से चौथे यूनिट में पढ़ेंगे। अब पांचवा यूनिट देख लेते हैं। पांचवें यूनिट में आकर के आपको कंपनी से क्राउन को सत्ता हस्तांतरण के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे आप। यानी किस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर किस प्रकार से क्राउन को सत्ता हस्तांतरित किया गया, इसके बारे में आप पांचवें यूनिट में पढ़ेंगे। पांचवें यूनिट में ही आपको लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ना है। फिर लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे, इनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप पढ़ेंगे और लॉर्ड कर्जन के समय में जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, कर्जन ने क्यों किया था और इसके क्या प्रभाव हुए, इसके बारे में आपको पांचवें यूनिट में पढ़ना होगा। अब छठा यूनिट देख लेते हैं। छठवें यूनिट में आकर के आपको कृषि के व्यवसायीकरण के बारे में पढ़ना है। किस प्रकार से भारत में कृषि का व्यवसायीकरण अंग्रेजों के द्वारा किया गया और भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके प्रभाव के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। रेलवे का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके प्रभाव के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। क्यों रेलवे का विकास अंग्रेजों ने किया था, इसके बारे में भी पढ़ेंगे और भारतीयों पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, सब पे विस्तार से हम लोग बात एक एक करके करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सातवां यूनिट देख लेते हैं। सातवें यूनिट में आकर के आपको औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पढ़ना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ना है और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ना है।
मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, इसकी क्या विशेषताएं थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में जानेंगे। 1935 का जो अधिनियम था इसकी क्या विशेषता थी, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इन सब के बारे में विस्तार से आपको 7वें यूनिट में पढ़ना होगा। अब 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आकर के आपको भारत में सांप्रदायिकता का उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से सांप्रदायिकता का धीरे धीरे विकास हुआ, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। आज़ादी के बाद देशी रियासतों का विलय किस प्रकार से किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें क्या योगदान रहा, उनकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में आप 8वें यूनिट में पढ़ेंगे। तो कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। एक एक करके सभी टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।